शेखपुरा के नौजवानों ने अपने गांव की गरीब बच्चियों के लिए इज्तिमाई शादियों का बंदोबस्त किया। किसी भी दुल्हन का चेहरा दिखाए बगैर मुकम्मल जहेज का सामान घरों तक पहुंचाया गया। तमाम बातें जिससे इज्जत नफ्स मजरू हो उनको मलूज़े खातर रख के हमने सीगा राज के अंदर रखा हुआ है। व्हीकल वगैरह भी इस सामान को लोड करेंगे और रात के अंधेरे में हम उनके घर पहुंचा के आएंगे। नाजरीन, आज इस वक्त मैं शेखपुरा के नवाही गांव गजियाना नू में मौजूद हूँ, जहां पे गांव के नौजवानों ने मिल के आपस में एक दूसरे के साथ ताउन करके गांव के जो सफ़ेद पोश बच्चे और बच्चियाँ हैं जो अपने लिए शादी का अहतमाम नहीं कर सकते या जो बच्चियाँ जहेज़ के सामान की वजह से जिनकी शादियाँ नहीं हो रही थी, गाँव के नौजवानों ने मिल के उनके लिए जहेज़ का जो सामान है वो तैयार किया है। एक तकरीब का भी अहतमाम किया गया है और सबसे अहम चीज़ ये है कि इस तकरीब में जिन बच्चियों के और बच्चों की शादी के लिए जहेज़ का है और ये तकरीब रखी गई है, उनका नाम मुकम्मल सीगा राज में रखा गया है ताकि जो सफ़ेद पोश दुल्हा और दुल्हन है जो मुस्तहिक अफराद हैं उन तक भी मामला पहुंच जाए और किसी का जो इज्जत नफ्स है वो भी मजरू ना हो। मेरे साथ नौजवान मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं। भाई ये बताइएगा कि कितना अरसा हो गया आपको ये इस तरह शादियों का अहतमाम करते हुए और आज की तकरीब में कितने जोड़ों के लिए जहेज़ का सामान मौजूद है? ये नौजवान मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन की जानब से पिछले 14 साल से लगे हुए हैं और इन 14 सालों के अंदर हमने बेपनाह खिदमात सर अंजाम दी। उनमें से एक मेजर प्रोजेक्ट है हमारा मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन के तहत इज्तिमाई शादियों का। लगभग 70 शादियाँ हम कर चुके हैं पिछले 14 साल के अंदर और आज इस दिन के अंदर हम 6 जहेज़ के सेट जो है ना वो तकसीम कर रहे हैं। इसमें तमाम बातें जिससे इज्जत नफ्स मजरू हो उनको मलूज़े खातर रख के हमने सीगा राज के अंदर रखा हुआ है। ना सामान लेने वाले को पता है और ना ही देने वाले को पता है। मुझे ये बताइएगा कि ये डाटा की कलेक्शन आप कैसे करते हैं और ये जो सामान जिन घरों तक आप पहुंचाएंगे ये उन तक आपका रब्ता कैसे मुमकिन होता है? ये डोर टू डोर मुहिम है हमारी। हमारा कोई डोनेशन नहीं आता किसी भी एनजीओ से, किसी भी गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट सेक्टर से, कहीं भी कोई ऐड नहीं आता और ये टोटल हमारा बिहाव करता है हमारा सेल्फ और डोर टू डोर मुहिम के ऊपर। गाँव के नौजवान मिलके ही इसको इकट्ठा करते हैं फंड्स को? यकीनन हम जॉब होल्डर्स और दूसरे जो कारोबारी हजरात हैं उन पर ये इत्फाक करते हैं और उनके यहाँ जाते हैं और उन्हें मतलब सारी चीज़ों के बारे में आगाह करते हैं और वो अपने हिसाब से फिर ये डोनेशन के अंदर अपना पार्टिसिपेट करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये बच्ची सफ़ेद पोश है या ये बच्चा है, इसकी शादी नहीं हो रही तो उसकी शादी का अहतमाम करना है, वो डाटा आप तक कैसे पहुँचता है? लोग आपसे रब्ता करते हैं या खुद आप सफ़ेद पोश लोगों को अप्रोच करते हैं? ये अप्रोच करने का हमारा एक तरीक़ाकार है कि हम 4-5 लोगों की एक टीम है, उस टीम ने बाकायदा विज़िट करना होता है अपने इलाके के अंदर और वो फिर अपने गांव की हदूद के अंदर? जी, हमारा गांव है और साथ में मलिका जो इलाका जाते हैं, कम से कम 2-4 देहात हैं, वहाँ पर हमारी वो टीम विज़िट करने जाती है और सर्वे करती है और देखती है कि कौन कौन से लोग मुस्तहिक हैं और वो सफेद जो किसी के आगे हाथ भी नहीं फैला सकते उनका फिर हम मासरा बनते हैं। जनाब, इन बच्चियों का ये सामान की इसकी मालियत कितनी है? तकरीबन एक जहेज़ के सेट की मालियत राउंड अबाउट 3 लाख है। अच्छा, ये बताएं कि इसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं? एक बच्ची के जहेज़ के सामान के सेट में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं? उसामा भाई, एक चाय वाले चम्मच से लेकर फर्नीचर की बड़ी आइटम तक इस जहेज़ के अंदर तमाम वो चीज़ें जो ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए ज़रूरी होती हैं वो तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं। हमारी बेटी अपने घर में जाके तमाम चीज़ें अपने घर से ही निकाल के इस्तेमाल करे, वो तमाम चीज़ों को सामने रखा जाता है और फिर सेट बनाया जाता है। तो हमने देखा है कि इस तकरीब में वालिदैन भी मौजूद नहीं, जिन तक ये सामान जिन्होंने इस्तेमाल करना है वो दुल्हा और दुल्हन भी मौजूद नहीं है। तो ये आइडिया आपके जहन में कैसे आया कि सफ़ेद पोश जो घराने हैं उनकी इज्जत नफ्स को भी मजरू नहीं करना और जो आपका मिशन है उसको भी मुकम्मल करना है? उसामा भाई, जो सफ़ेद पोश लोग होते हैं ना वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं। इसलिए हमने सफ़ेद पोश लोगों के फोकस रखा हुआ है कि राजदारी के साथ हम ये सामान तकरीब करके राजदारी के साथ उनके घर तक पहुंचा के आना है ताकि किसी को ये ना लगे कि ये फ़लान ले गया या फ़लान उनके घर बड़ी राजदारी के साथ दे के सामान आते हैं। ठीक है। अच्छा, आपको पता है कि ये किस किस घर में सामान जाएगा? कितने लोगों को इस चीज़ का मालूम होता है कि ये सामान किस किस घर में जाना है? ये उन लोगों को जो 4-5 लोगों की टीम है जो स्क्रूटनी करती है कि कौन से लोग हकदार हैं, ये सिर्फ उन लोगों को ही पता है कि उधर जाना है, वही लोग उधर पहुँचाएंगे उनके घर। ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा, इसको पहुंचाने का क्या तरीक़ेकार होगा? आज एक तकरीब रखी गई, तकरीब में जो अहलियाने गाँव हैं उनको बुलाया गया, उनको खाना खिलाया गया, एक हिसाब से ऐसी है जैसे बच्चों की बारात आई है। अच्छा, अब ये इसके बाद प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद ये सामान उनके घरों तक पहुंचा दिया जाएगा या उनके वालिदैन आके लेके जाएंगे? नहीं, ये सामान हम उनके घरों तक पहुँचाएँगे। हम इधर से वो किसी व्हीकल वगैरह भी इस सामान को लोड करेंगे और रात के अंधेरे में हम उनके घर पहुँचा के आएँगे।
मुझे ये बताएं कि कितने नौजवान हैं आपकी टीम में जो इसके लिए सारी फंडिंग इकट्ठी करते हैं, पैसे इकट्ठे करते हैं? जी, तकरीबन हम मिनाजुल वेलफेयर फाउंडेशन में तकरीबन 20 से 25 लोग हैं जो कि इस प्रोजेक्ट को लेकर चल रहे हैं। और मिनाज वेलफेयर फाउंडेशन की अगर बात की जाए तो ये सिर्फ शादियों तक महदूद नहीं है, ये अपने इलाके में तलीमी इस्लाहात पर काम कर रही है। और इसके अलावा जो हमारे मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया साफ़ पानी का मामला है। मिनाज वेलफेयर फाउंडेशन अपने इलाके में लोगों को साफ़ पानी की फरहमी के लिए हैंड पंप, जिनको उर्फ़े आम में नलके कहा जाता है, उसका इत्माम करती है। सारा साल आप लोगों के साथ ताउन करते हैं और उनकी मदद करते रहते हैं? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अलावा मिनाज वेलफेयर फाउंडेशन गजाना नो जो है अपने इलाके को तलीमी इस्लाहात में जो है वो भी पीछे नहीं छोड़ रही। हम तकरीबन 25 से ज़ायद जो तुलबा हैं उनको हम उनकी तलीमी ज़रूरियात पूरी कर रहे हैं, जिनमें उनकी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, उनकी यूनिफार्म है, किताबें हैं, कॉपियाँ हैं। और सबसे बड़ी बात जो मैं यहाँ पर आपको बताना ये चाहूँगा कि हम जो है वो स्पेशली जो है वो लड़कियों की तालीम पर जो है वो बहुत अहमियत देते हैं। हमारे पास जो है वो बच्चियाँ प्राइमरी से लेकर मास्टर तक जो है हम उनकी कफ़ालत जो है वो करते हैं। अच्छा, ये स्टार्ट कैसे लिया, आइडिया कैसे आया कि जो दुल्हा या दुल्हन है उनको पब्लिक नहीं करना, उनका नाम सीगा राज में रखना है, उनके वालदैन की इज़्ज़त नफ्स को मजरूह नहीं करना, उनका नाम भी सीगा राज में रखना है, ये आइडिया कैसे आया? बदकिस्मती से इसकी ज़रूरत आई, बाकायदा हमें ज़रूरत पेश आई इसकी। हमारा देहाती इलाका है और इस देहाती इलाके के अंदर बरादरी इज़्म और ख़ानदानी और ये पुरानी रस्म जो रवाजात हैं वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। बहुत अरसा तक दुल्हन को अपने ससुराल से ये ताने मैंने सुनने को मिलते हैं कि जनाब आपका बाप जहेज़ का अफोर्ड नहीं कर सका और आपकी किसी एनजीओ ने मदद की, आप वहाँ से सेट लेकर आए। तो हम चाहते हैं कि वो ससुराल में जाके इज़्ज़त के साथ ऐसे ही शो करवाए जैसे उसके वालिद ने ये सारा कुछ अफोर्ड किया है। तो ये चीज़ हमें बहुत ज़्यादा मुतासर करती है कि वो अपने घर में जब तक रहे, सलामत रहे और इज़्ज़त के साथ अपने ससुराल वालों के तानों से बच के। ये हमारी सोसाइटी का बदकिस्मती से चेहरा है कि इसके अंदर ख़ानदानी जो ससुराल वाले वो ताने होते हैं वो बहुत ज़्यादा जनाब सुनने को मिलते हैं। इंशाल्लाह ये 4 से 5 लोग की एग्जीक्यूटिव टीम है जो सिर्फ़ और सिर्फ जानती है कि हम जो जहेज़ किसको दे रहे हैं। तो रात के अंधेरे में अभी प्रोग्राम ख़त्म हो रहा है, रात के अंधेरे में उन्होंने खुद उनके पड़ोस में भी नहीं पता होना, ऐसे ही होना है जैसे ये खुद बाज़ार से ख़रीद कर सामान लेकर आए हैं। तो ऐसे ये इज़्ज़त नफ्स को जो है ना बुनियादी तौर पर वो हम मलूज़े खातर रखते हैं कि इज़्ज़त नफ्स जो है ना हमारे मुआशरे में बदकिस्मती से इसका बड़ा रोल है। और ख़ास तौर पर जो सफ़ेद पोश लोग हैं ना वो खुद मैनेज कर सकते हैं और ना ही अपने वो बरादरी इज़्म कंसेप्ट से वो मैनेज करने पर वो एग्री करते हैं।